नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर जनवर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं निर्मर की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास व मंत्री परिषद के सदस्यों और भाजपा विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने सरकार की 2 वर्ष की कार्य योजना, उपलब्धियां, आगामी कार्यक्रम, संगठन सुदृढ़ीकरण और जन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा भी की। तो वहीं सीएम ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ कार्य करते हुए दोनों बजटों में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए समान रूप से बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेह होता है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना ही सरकार और जनप्रतिनिधियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दौसा जिले के महवा दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मीन भगवान मंदिर से लेकर अंबेडकर सर्किल तक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। जगह जगह जेसीबी मशीनों से दोनों नेताओं पर फूल वर्षा भी की गई। पूरे इलाके में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अखिल भारतीय जाटा उत्थान समारोह में शामिल होकर दोनों नेताओं ने समाज को संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को सिर्फ डराकर, बहकाकर और भावनाओं से खोलकर राजनीतिक लाभ उठाती है। अपने संबोधन में करोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में केवल मौज मस्ती करने, पैसा कमाने और भाई भतीजावाद बढ़ाने के लिए आती है और कहा कि कांग्रेस के लिए नेताओं को जनता और समाज से कोई मतलब नहीं है। राजधानी जयपुर में एक बार फिर लेपर्ड की मूवमेंट देखी गई। शनिवार शाम बजाज नगर के पास एजी कॉलोनी में तेंदुए के दिखाई देने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। शाम सीसीटीवी फुटेज में लेपर्ड स्पष्ट रूप से कैद हुआ, जिसके बाद लोगों ने तुरंत वन विभाग को उसकी सूचना भी दी। पिछले 1 महीने में यह कई बार हुआ है कि तेंदुआ शहर के रिहायशी इलाकों में दिखाई दिया। इससे पहले भी सिविल लाइन, गुर्जर की घाटी, विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, चांदपुल और मोती डूंगरी इलाके में लेपर्ड की मूवमेंट दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं वन विभाग के रेंज ऑफिसर जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शनिवार को मिले वीडियो के आधार पर रविवार को व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराम कुशवाहा का सोमवार जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और लगातार इलाज के लिए जयपुर में भर्ती थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही धौलपुर सहित पूरे प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर भी दौड़ गई। उनके पैतृक गांव भिलगामा में पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। तो वहीं शिवराम कुशवाहा को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बेहद करीबी और भरोसेमंद नेता भी माना जाता था। वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने उन्हें धौलपुर से टिकट दिया था। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री बनवारी लाल शर्मा को बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया था। राजस्थान में हल्के बादलों की आवाजाही और उत्तरी हवा की रफ्तार कम होने के कारण सर्दी में हल्की कमी दर्ज की गई। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी से लोगों ने ठंड से कुछ राहत महसूस की। सोमवार सुबह अलवर सहित कई जिलों में फसलों पर ओस जमने के दृश्य भी देखने को मिले। तो वहीं बाड़मेर के बाद चित्तौड़गढ़ में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सीकर, फलौदी और चूरू में रात के तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में अगले 1 से 2 दिनों तक इसी तरह के तापमान बने रहने की संभावना जताई जा रही है और कोल्ड वेव से राहत जारी रहेगी। वहीं अगले 1 सप्ताह मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है। हनुमानगढ़ जिले के मानकसर गांव के पास सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक निजी बस तेज रफ्तार से गुजर रही थी कि अचानक सामने आई बाइक को बचाने के प्रयास में चालक ने बस का नियंत्रण खो दिया। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना गंभीर था कि एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 यात्री गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बस पलटने के बाद ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। अस्पताल में 3 यात्रियों को उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 3 यात्री गंभीर रूप से घायल भी हो गए। तो वहीं बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर भी किया गया है। बाकी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार जारी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम की उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। यह लगातार दूसरी बार है जब हाईकोर्ट को ऐसी धमकी मिली है। इससे पहले बीते शुक्रवार को भी कोर्ट को इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया था। धमकी मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गई। पूरे परिसर को खाली करवाकर जांच भी शुरू कर दी गई है। सुरक्षा कारणों से न्यायिक कार्य भी प्रभावित हुए, जिसके चलते अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मचारियों में चिंता और आक्रोश देखा गया। कोर्ट में होने वाली सुनवाइयां और अन्य न्यायिक कार्य भी बाधित हुए।
बारां में शहरी जनजातीय समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक के सहरिया बाहुल्य गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। SBI सिक्योरिटीज के सहयोग से संकल्प सोसाइटी मामूनी द्वारा चलाई जा रही मोबाइल मेडिकल यूनिट इन दूरस्थ इलाकों में बड़ी राहत बनकर पहुंच रही है। स्वास्थ्य शिविरों में दांत, खुजली, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या अधिक देखने को मिल रही है। खास बात यह रही कि इन शिविरों में महिलाओं की उपस्थिति में बड़ी संख्या दर्ज की गई। पीसांगन थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे एक डंपर को जब्त किया और फरार चालक के खिलाफ खनिज संपदा चोरी तथा MMRD एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है। थाना अधिकारी पहला सहाय के नेतृत्व में यह कार्रवाई गोविंदगढ़ सरहद में की गई। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम नियंत्रित गश्त के दौरान गोविंदगढ़ क्षेत्र में पहुंची, जहां सामने से एक डंपर तेजी से आता दिखाई दिया। पुलिस ने चालक को रुकने का संकेत भी दिया, लेकिन उसने रुकने की बजाय डंपर को और तेजी से दौड़ा दिया। चालक की संदिग्ध हरकत को देखते हुए पुलिस ने तुरंत पीछा भी करना शुरू किया। पीछा करीब कुछ दूरी तक जारी रहा, जिसके बाद चालक बजरी से भरे डंपर को बीच रास्ते छोड़कर मौके से फरार हो गए। डूंगरपुर जिले के गामड़ी आहाड़ा के छावली फला गांव में सोमवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेतों में घात लगाए बैठे एक पैंथर ने अचानक 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य को भी चोटें आई। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज भी जारी है। घटना बेबाड़ा वन नाका क्षेत्र की है। गांव निवासी राजू देवी ननोमा अपने बेटे आशीष ननोमा के साथ खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। इसी दौरान खेत में घनी घास में छिपे पैंथर ने अचानक आशीष पर हमला कर दिया। बेटे को बचाने के लिए राजू देवी के चिल्लाने पर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके की ओर दौड़े। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल्पना के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।